सोना रोड के जितने भी वीडियो आज तक आपने मेरा देखा है उसमें से सबसे खास होने वाला है ये, और वो इसलिए क्योंकि इसका जो मोस्टली पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसीलिए आज हम इस पर ड्राइव भी करने वाले हैं। शुरुआत इस जगह से, सोहना से। यहाँ पर अब आपको एक बोर्ड भी दिखेगा, ये दो काम करेगा। एक तो इस पर डिजिटल ब्रांडिंग भी की जा सकती है, उसके साथ साथ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, खासकर जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, उनको इस एक्सप्रेस लेन पे इंटर करने से रोका जा सकता है। सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सोहना एलिवेटेड रोड के फेज 2 प्रोजेक्ट पे। ये है सोहना एलिवेटेड रोड और जैसा कि मैंने आपसे कहा, जितने भी अपडेट आज तक का सोहना रोड का आपने मेरा देखा है उसमें से सबसे बेहतरीन आज का होने वाला है। पहला तो ये आपको पूरा का पूरा 4K में मिलेगा और दूसरा इसके ज़्यादातर हिस्से पे काम कर लिया गया है जो कि हमें और आपको देखने को मिलेगा भी। जी बिल्कुल, इस पॉइंट पे लास्ट अपडेट जब दिया था तो यहाँ पर आसपास का जो ट्रैफिक था वो एक तरफ से दूसरी तरफ इसको क्रॉस कर रहा था, लेकिन अब वो मैटर हो चुका है ख़त्म। जी हाँ, ये है सोहना एलिवेटेड रोड, 3 लेन का एक्सप्रेस लेन जिसपे कि हम और आप अभी ड्राइव कर रहे हैं और इस पे होने वाला है 2 लेन का सर्विस रोड जो कि है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। ईस्ट साइड 5 लेन का है और यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो जितने भी काम किए जाने थे वो सभी के सभी कर लिए गए। लेन मार्किंग से लेकर स्ट्रीट लाइट लगाने का, ये सभी के सभी इस पॉइंट पे कर लिए गए हैं। सामने इस सोहना रोड का जब आप सोहना की तरफ से आएंगे तो सबसे पहला फुटओवर ब्रिज देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बनाया गया है। इस जगह पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और कुछ बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये फुटओवर ब्रिज दिया गया है। राइट हैंड साइड में हमें और आपको दिखेगा KR मंगलम, लेफ्ट हैंड साइड में है GD गोयनका यूनिवर्सिटी और ये है वो फुटओवर ब्रिज जो कि बनकर तैयार हो चुका है। देखिए ये दृश्य, ये है सोहना रोड का दृश्य। अब आपको इस पे बोर्ड भी दिख जाएगा जिस पे आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगा कि आप इस रोड के जरिए कहाँ तक जा सकते हैं। और जरा देखिए इस ब्रांडिंग पे क्या लिखा है। सबसे पहले तो लिखा है गुरुग्राम और उसके ठीक बाद लिखा है दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। जी हाँ, इस सोहना रोड को बनाने का पूरा जो मकसद है वो यही है। दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पे आसपास के जो लोग रहते हैं, चाहे वो सोहना, नूह, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, मानेसर कहीं से भी आए, इस एक्सप्रेस लेन के जरिए वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने का पूरा मकसद यही है कि हमें और आपको आसानी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी मिले और इसी वजह से इस 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये है 21 किलोमीटर लंबा। इस प्रोजेक्ट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। राइट हैंड साइड में है गोदरेज नेचर प्लस और इस जगह पर भी एक्सप्रेस लेन पे जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये तो मैंने आपको आखिरी अपडेट में दिखाया था। इस जगह पे नया क्या है, इस जगह पे स्ट्रीट लाइट जो कि नया लगाया गया है और इस जगह पे नया क्या है तो इस जगह पे जो ब्रांडिंग है वो नया किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको और हमें दिखेगा कि यहाँ पर फिर से ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं जिस बोर्ड की मदद से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि आप इस रोड के जरिए कहाँ तक जा सकते हैं। कमाल है ना, कमाल का है ये पूरा एक्सप्रेस लेन। स्पीड लिमिट का भी साइन बोर्ड इस पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि हमें और आपको इस पे स्पीड लिमिट 80 का मिलने वाला है एक्सप्रेस लेन पे और सर्विस रोड पे हमें और आपको 60 का मिलने वाला है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, गुरुग्राम और दिल्ली, इसके जरिए आप जा सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली अगर जाना हो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी जाना हो तो आप स्ट्रेट जाओगे तो ये राजीव चौक जो गुड़गांव में आता है वहाँ पे जाकर आप दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आप दिल्ली भी जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दिल्ली भी दिया गया है। ये देखिए, ये है नज़ारा इस जगह पर। अब आपको इस जगह पर एक्सप्रेस लेन पे अच्छी खासी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो इस सोहना एलिवेटेड रोड को यूज़ करती है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इसमें पहली बार हमें और आपको ज़्यादातर हिस्सा दिखेगा जो कि हमें एलिवेटेड मिलने वाला है, या फिर आपसे कहूँ तो जो कि बनकर तैयार हो चुका है। क्या दृश्य है। ये है सेक्टर 36 सोहना गुरुग्राम और यहाँ पर भी एलिवेटेड पार्ट यानी कि ये जो एक्सप्रेस लेन है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर फिलहाल स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाना है और जैसे ही इस वाले फ्लाईओवर से नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा भारत का सबसे बड़ा बनाया जाने वाला एक्सप्रेसवे जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और वो भी हमें और आपको इस जगह पर दिखने वाला है।
ये है भारत का सबसे बड़ा बनाया जाने वाला एक्सप्रेसवे, यही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस जगह से आप एंटर करेंगे और आप इस पे एंटर करने के बाद आप इस पे जा सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक। ये है इंटरचेंज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड पार्ट पे काम चल रहा है, इंटरचेंज जो बनाया जाना है। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाएगा इस तरफ। अब ये शेप लेता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपको दिखेगा, बिल्कुल ये इस तरफ जाने वाला है और इस तरफ ये जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नज़ारा। इसके बाद भी एलिवेटेड पार्ट आपको दिखेगा। एक और सेफ्टी कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर आपको पैसेंजर व्हीकल का सबसे बड़ा शोरूम मिलेगा एनसीआर का। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े कार शोरूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप जगह देख रहे हैं, ये है उद्योग कुंज। ठीक उसी तरीके से जैसे कि उद्योग विहार बनाया गया है, यहाँ पर है उद्योग कुंज, ताकि फ्यूचर में इस जगह पर कंपनियां लाई जा सके और फ्यूचर में इस जगह पर उद्योग, यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा सके, लोगों के लिए रोजगार किया जा सके। और इसी वजह से उद्योग कुंज यहाँ पर बनाया गया है। फेज 2 के हिस्से पे जो कंपनी काम कर रही है वो है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और उनकी टीम द्वारा है इस फेज 2 पे काम किया गया है। ये जरा देखिए नज़ारा, 3 लेन इस साइड आपको मिलेगा, 3 लेन इस साइड भी है और 3 लेन इस साइड भी है। जी, इस जगह पर कोई भी एलिवेटेड पार्ट नहीं है, यहाँ पर हाईवे का पार्ट है। और वैसे आपको बताऊं तो ज़्यादातर हिस्सा इसका एलिवेटेड ही है और इसी वजह से इसे कहते हैं सोना एलिवेटेड रोड NH 248A। वैसे ये जो रोड है ये बहुत ही बड़ा रोड है। गुड़गांव के राजीव चौक से स्टार्ट होता है और जाकर राजस्थान में ख़त्म होता है। और गुड़गांव यहाँ से है 19 किलोमीटर। वैसे तो ये पूरा गुड़गांव ज़िले में ही आता है। यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको SEZ बिल्डिंग भी दिख जाएगी, IT पार्क भी दिख जाएगा। जी हाँ, और इसमें कंपनियां भी है। मोस्टली जगह पे जहाँ जहाँ आपने एक्सप्रेस लेन का काम देखा है ना, वहाँ पे सर्विस रोड का भी काम कर दिया गया है। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो सर्विस रोड पे अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं किया गया है, इसलिए आपको इतना स्मूथ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही ये एक्सप्रेस लेन बन जाएगा उसके बाद इसके ब्लैक टॉप पे काम किया जाएगा और फिर ये भी उतना ही स्मूथ हो जाएगा जितना वो एक्सप्रेस लेन पे हमने और आपने ड्राइव किया था, जितना स्मूथ वो था उतना ही स्मूथ ये हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इसके एलिवेटेड पार्ट पे काम किया जा रहा है। एलिवेटेड पार्ट तो ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो पैराफिट वॉल है इसको लगाकर इसके वॉल को लॉक किया जा रहा है। ये वैसे बाद में ऐड ऑन किया गया है ये फ्लाईओवर, और इसी वजह से अभी भी इस पे हमें और आपको काम देखने को मिलेगा। और वो इसलिए किया गया है ताकि हम और आप रिठौज जा सके, हम और आप दमदमा लेक जा सके। जो लोग रिठौज में रहते हैं उनको अगर गुड़गांव जाना है तो वो इस व्हीकल अंडरपास को यूज़ करते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर ये नहीं दिया जाता तो एक्सप्रेस लेन का जो मकसद था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था, और इसी वजह से इसे ऐड ऑन किया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है NHAI और उनकी टीम ने, और बहुत ही सही वक्त पे ये ऐड ऑन किया है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बन जाता उसके बाद ऐड ऑन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इन्होंने सही वक्त पे फैसला लिया, फिर इस फ्लाईओवर का जन्म हुआ। जी हाँ, वैसे ये पहले था नहीं जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। तो ये इसके बाद जैसे इस फ्लाईओवर से नीचे आओगे तो आपको दिखेगा एक और फ्लाईओवर, एक और एलिवेटेड पार्ट। ये बहुत पहले से है, और इस प्रोजेक्ट में यानी कि इस फेज 2 के पार्ट में सबसे बड़ा और सबसे आखिरी जो एलिवेटेड पार्ट है वो यही है, ये वाला। और ये जगह है भोंडसी,
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पूरे एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। पैराफिट वॉल जो बनाना है उसका भी काम हमें और आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पर कर लिया गया है। ये देखिए, तो ये यहाँ पर पैराफिट वॉल का भी काम कर लिया गया है। अब सर्विस रोड बनाए जाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर सर्विस रोड होने वाला है। इस जगह पर हमें और आपको 3 लेन का सर्विस रोड मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट है और बहुत ही पुराना मार्केट है ये। और वैसे ये जो भोंसी गांव है, वीरों का गांव है ये। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको और हमें आर्म फोर्सेस में मिलेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा है ये वीरों का गांव है, जिसे कि भोंसी कहते हैं। चलिए, यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट पूरी तरीके से कनेक्ट कर लिया गया है। एक पिलर को दूसरे पिलर से वो भी कर लिया गया है। दूर तक जहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इस एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और एक्स्ट्रा जो पार्ट ऐड करने हैं वो भी यहाँ पर कर लिया गया है। देखिए क्या दृश्य है इस जगह पर, कमाल का दृश्य है। जो जगह है ये है मारुति कुंज मोड़। इस जगह पे तो ये एलिवेटेड हिस्सा बहुत पहले ही कनेक्ट कर लिया गया था। अब यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो तैयारी चल रही है इस जगह पर ये जो सर्विस रोड है इसको बनाने की। सर्विस रोड यहाँ पर आपको मिलेगा 2 लेन का। और एलिवेटेड पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये बन चुका है, पैराफिट वॉल भी बन चुका है। अब इस पर जो ब्लैक टॉप का काम है वो किया जाएगा और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, ताकि ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जा सके। अभी यहाँ पर ब्रांडिंग भी की जानी है ताकि इस जगह पर लिखा जा सके मारुति कुंज। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं मारुति कुंज, और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं गुड़गांव, आप जा सकते हैं राजीव चौक, आप जा सकते हैं दिल्ली भी। तो जहाँ पे ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है वहीं पे फेज़ 2 का भी काम ख़त्म होता है, और वहीं पे काम ख़त्म होता है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और आपने इस कंपनी का काम तो देख ही लिया, और जैसा कि मैंने आपसे कहा ये अब तक का सबसे शानदार वीडियो होने वाला है, और आई होप कि आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कितने कम वक्त में इतना सारा काम किया है इस पे कंपनी ने। लॉकडाउन भी झेले हैं, कुछ वक्त के लिए कंस्ट्रक्शन बंद भी हुआ था जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो लेकिन फिर भी कमाल का काम किया है इस पे। बहुत ही कमाल का काम इस जगह पर किया है HG इंफ्रा ने। यहाँ से काम स्टार्ट होता है फेज़ 1 का, और इस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल। इस कंपनी का काम तो मैं किसी और दिन आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है, कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलते हैं, और इस फेज़ 1 का भी तो काम आपको देखना है, और तब तक दिखाता रहूँगा जब तक हम और आप इस पर ड्राइव नहीं कर लेते। जी हाँ, एक नया भी अपडेट आया है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का, वो भी देख लीजिएगा। हरियाणा में एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और ऑलमोस्ट वो बनकर तैयार हो चुका है। मार्च 2022 में वो रेडी भी हो जाएगा। जाइए वो भी देखिए।